Yes, good evening, students. Okay, let us start our class with close test today. ठीक है? Classroom create, chat room created. Vivek, Raza, Abhishek, Dikshit. We have two Abhishek in the batch. Then we have Siddharth. हाँ मैम, आप मेरा रिप्लाई नहीं देती हूँ. चलो आज दूंगी. अंकित, राकेश. गुड इवनिंग टू ऑल. वेयर आर द अदर्स? आज तो बहुत कम कम दिख रहे हैं. लाइक दिवाली में बिजी है. यस, कृष्णानंदन, सुधांशु. Everybody, good evening. Vishal, Gaurang, yes, Neil, Namaste. Yes, good evening to all. चलो, let us start with the close test. ठीक है? पहले तो मुझे जल्दी से बताओ क्लोज. मैम टेस्ट नहीं मिला है. विवेक को टेस्ट नहीं मिला है, बट दोनों टेस्ट ठीक है, एक बार आप कंसल्ट कर लेना, मिल जाएगा दोनों. यस नितेश, गुड इवनिंग. वी हैव अगेन टू नितेश भी है, टू अभिषेक भी है. विवेक को भी टेस्ट नहीं मिला है, पर ठीक है, होपफुली आज मिल जाएगा. यस प्रवीण, नमस्ते. चलो पहले आ जाओ क्लोज टेस्ट. क्लोज टेस्ट आपने पढ़ा तो नहीं होगा, पहले आप क्लोज टेस्ट पढ़ लो, क्योंकि क्लोज टेस्ट को कभी भी डायरेक्टली अटेम्प्ट नहीं करते हैं. पहले क्लोज टेस्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है? उसके बाद देखते हैं कि क्लोज टेस्ट पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव है, या दोनों मिक्स्ड है. कहाँ कैसा वर्ड चाहिए, कहीं पॉजिटिव वर्ड चाहिए, कहीं नेगेटिव चाहिए. एक ही पीडीएफ मिला है, मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा. आंसर भी मिल जाएगा. पहले आप उसको तो बनाओ. आंसर इसलिए नहीं दे रही हूं ना, आंसर देख देख के बना लोगे. पहले आप अपना बनाओ, बाद में आंसर दूंगी. नहीं तो एक बनाओगे, दूसरा आंसर देखोगे. 80 वाला है और एक 60 वाला है, 59 60 है. चलो पहले इसको पढ़ते हैं. अभी आप पीडीएफ की बात छोड़ो, अभी आप क्लास पे कंसंट्रेट करो. पहले आई वांट यू स्टूडेंट्स, मैं 5 मिनट्स दे रही हूँ, पहले आप क्लोज टेस्ट को अच्छे से पढ़ो. ठीक है? पहले इसको क्लोज टेस्ट को अच्छे से पढ़ो. यस, टेस्ट का डिस्कशन भी हो जाएगा. अभी आप क्लोज टेस्ट पे कंसंट्रेट करो, मेन मेन वर्ड्स पे फोकस करो. गोल्स का स्पेलिंग सुधार लो. अच्छा ठीक है, लेट मी रीड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, पूरा पैसेज देखो, पूरा पैसेज पढ़ के देखो. वुमेन के बारे में आर दे, द पैसेज इज इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव टोन. पूरा पैसेज पढ़ोगे ना, तो वुमेन के बारे में सारा पैसेज इज बेस्ड ऑन वुमेन, बट और वुमेन के बारे में नेगेटिव बोला गया है. ओके, नेगेटिव इन द सेंस कि वुमेन अपना वर्क प्लेस पे अच्छा परफॉर्म तो कर रहे हैं, बट उसे मेन के कंपैरिजन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला है. ठीक है? सब रूल्स वगैरह बना दिए गए हैं, बट प्रॉपरली सब इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं. ठीक है? एंड वुमेन से रिलेटेड नेगेटिव बातें बोली गई है. ठीक है? नाउ लेट अस स्टार्ट. वुमेन हैव डैश मेड डैश इन द कॉरपोरेट वर्क प्लेस. वुमेन ने कॉरपोरेट वर्क प्लेस में, अपने कामकाजी क्षेत्र में कुछ ऐसा किया है. अब यहाँ पे आया है, एक वर्ड आ गया है बट. ठीक है? जब भी सेंटेंस में बट वाला सब वर्ड आए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा ऑप्शन फिलअप करने में. बट आ गया, यहां भी मैंने लॉज रूल्स रखा है, यहां भी बट रखा है. बट वुमेन ने अपना कुछ ऐसा तो किया है, बट बट आ गया है ना, तो यहां से सेंटेंस का मूड बदल रहा है. बट का मतलब क्या होता है? पर.
पर मतलब या तो पहले कुछ पॉजिटिव जाएगा, बाद में कुछ नेगेटिव होगा, या तो बाद में नेगेटिव है और पॉजिटिव जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, बट के बाद कैसा वर्ड आया है? नॉट, नेगेटिव आया है। इसका मतलब है कि बट के पहले कैसा वर्ड आना चाहिए? कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। लेट अस डू। हाँ, यस गौरंग, यू आर राइट, नेगेटिव सेंस में जा रहा है। वुमेन हैव डैश मेड डैश इन द कॉर्पोरेट वर्क प्लेस। बट का मतलब क्या है? लेकिन वुमेन को कुछ ऐसा नहीं मिला है। एज दे हैड डैश, वी हैव न्यू लॉज, रूल्स एंड डैश रिलेटिंग टू वुमेन इन द वर्क प्लेस। बट अगेन बट आ गया। बट आ गया मतलब यहाँ सेंटेंस का मूड बदलेगा। ओके, बट वाला सेंटेंस किस में जाता है? बट वाला सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। व्हाट डू वी से? कॉन्ट्राडिक्टरी को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी इन हिंदी इज नोन एज विरोधाभास। विरोधाभास मतलब एक पॉजिटिव जाएगा, दूसरा नेगेटिव जाएगा। जैसे मैंने लिखा, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। उसने कड़ी मेहनत की पर फेल हो गया। अब देखो, कड़ी मेहनत की क्या है? पॉजिटिव है। बट आ गया पर, और फेल हो गया, नेगेटिव है। तो बट वाला सेंटेंस में एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव रहेगा, या पहला पार्ट नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव रहेगा। ओके, वुमेन ने ऐसा कुछ किया है, और वी हैव न्यू लॉज, हमारे बहुत सारे नियम कानून बने हैं वुमेन से संबंधित, रिलेटिंग टू वुमेन इन द वर्क प्लेस। बट व्हाट वी हैव नॉट चेंज मच इज मेल डैश। नियम कानून तो बहुत सारे बने हैं, बट हम लोगों ने कुछ ऐसा होगा जो नहीं बदला है। वुमेन हैव फॉलन शॉर्ट इन देयर गोल्स। ओके, वुमेन अपने गोल्स को हासिल करने में चूक गए हैं। ठीक है, और बिकॉज, क्यों, इसका कारण बता। बिकॉज वी डैश द पोटेंसी। पोटेंसी मतलब क्या होता है? पावर, पोटेंशियल ऑफ द मेल, एंड फील द नीड टू डैश देयर पावर। वी कैन अबाइड। अबाइड का मतलब है पालन करना, एग्री करना, सहमत होना। वी कैन अबाइड डैश बाय द लॉज एंड रूल्स वी क्रिएट इन ऑर्डर टू डैश women an equal opportunity in the corporate workplace and still not dash the problems that afflicted मतलब है ग्रसित होना, and eventually capsize the dash women's raft। यहाँ पे पूरा पैसेज आपने पढ़ा। ओके, यू कैन रीड द पैसेज एज वेल, अपने से भी आप पढ़ सकते हो, और देखा होगा वुमेन से रिलेटेड पूरा पैसेज है, एंड द पैसेज हैज अ नेगेटिव कोनोटेशन, पूरा नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, वुमेन अपना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर भी वर्क प्लेस में उन्हें वो पोजीशन नहीं मिल रहा है जो मेन को मिल रहा है, और जनरली हम मेन को ज्यादा वैल्यू करते हैं। ओके, इस वजह से वुमेन्स अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ऑल दीज। चलो, लेट अस स्टार्ट। वुमेन हैव डैश मेड इन द कॉर्पोरेट वर्क प्लेस। अब देखो, अब यहाँ सेंटेंस क्या आया है? बट। और बट के बाद क्या है? मैंने बोला कि बट वाला सेंटेंस में एक पॉजिटिव जाएगा, दूसरा नेगेटिव। तो सेंटेंस के बाद वाला वर्ड देखो, सेंटेंस के बाद वाला वर्ड क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब है कि बट के पहला वाला ब्लैंक क्या जाएगा? कोई पॉजिटिव वर्ड होगा। तो चलो, आई एम गिविंग यू द ऑप्शन। वी हैव 4 ऑप्शंस। वी हमारे पास जो ऑप्शंस है, ठीक है, फर्स्ट के लिए जो हमारे पास ऑप्शंस है, शेल्डम। एक है शेल्डम, दूसरा है नॉट, तीसरा है ऑप्टिस ऑप्टिमिस्टिकली, और दूसरा है अनडाउटेडली। ये तो पता चल गया ना, यहाँ कैसा वर्ड चाहिए? यहाँ हमें एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए। अभी मैंने बताया कि बट है, सेंटेंस में बट लगा है, तो बट का जब बाद वाला पार्ट इज गोइंग नेगेटिव, तो पहला वाला पार्ट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो अब आ जाओ। शेल्डम मतलब है, शेल्डम एक नेगेटिव वर्ड है। शेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर, शायद ही कभी, या कभी नहीं, ना के बराबर। तो शेल्डम इज अ नेगेटिव वर्ड, और नॉट भी नेगेटिव है, दोनों हट गया। अब हमारे पास यहाँ एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए। या तो ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। ठीक है, और अनडाउटेडली का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडाउटेडली? अनडाउटेडली मीन्स निसंदेह। तो चलो, आप मुझे बताओ आंसर कौन सा होगा। जैसे चिन्मय ने आंसर दिया अनडाउटेडली, अभिषेक, अविनाश ऑल्सो, अभिषेक कश्यप ने डी दिया है। ठीक है, मैक्सिमम का आंसर। बट यहाँ पे आप मुझे बताओ, इस दिस थोड़ा सा अप्रोप्रिएट वर्ड डालना है। यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया पॉजिटिव वर्ड चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक भी पॉजिटिव है और अनडाउटेडली भी पॉजिटिव है, बट सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या जाना चाहिए? वुमेन वुमेन ने अपना कॉर्पोरेट वर्क प्लेस में निराशा, सॉरी, आशावादी कोई चीज नहीं दिखाई है।
अनडाउटेडली, निसंदेह वुमेन ने कॉर्पोरेट वर्क प्लेस में अपना पोजीशन बनाया है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? निसंदेह। निसंदेह मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है, इट हैज बीन प्रूव्ड, ये फैक्ट प्रूव्ड हो गया है कि वुमेन ने ऐसा किया है। तो आंसर इज यस। नितेश ने बोला द कंफ्यूजन इज बिटवीन सी एंड डी। ठीक है, सी और डी में कंफ्यूजन है, बट ये भी तो देखना है ना कि जब दो आंसर एक जैसा लगने लगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है। सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा बैटर है, ये बताना चाह रहे हैं कि वुमेन ने अपना निसंदेह पोजीशन बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आंसर इज अनडाउटेड। सेकंड पे आते हैं। वुमेन हैव, अनडाउटेडली होगा, मेड डैश इन द कॉर्पोरेट वर्क प्लेस। वुमेन ने अपना क्या किया है? हाँ, हमारे पास ऑप्शन है, वुमेन हैव मेड अटेम्प्ट्स, वी हैव प्रोग्रेस, डिसीजंस, देन वी हैव एफर्ट्स। ठीक है, सारे वर्ड पॉजिटिव है। अटेम्प्ट भी कोशिश करना, एफर्ट्स भी आपकी कोशिश है, डिसीजन भी है, डिसीजन लेना, प्रोग्रेस मतलब प्रोग्रेस करना, वुमेन ने प्रोग्रेस किया है। चलो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, वुमेन ने अपने कार्य क्षेत्र में, कार्य वाले जगह पे क्या किया है? वुमेन हैव मेड, मेड अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट्स का मतलब है उसने कोशिश नहीं की है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड हो गया है कि वुमेन ने कुछ अच्छा किया है। तो वुमेन हैव मेड, यस, वसंत, अभिषेक, मैक्सिमम का आंसर प्रोग्रेस है। यस गौरंग, एक बार भी आंसर लिख दोगे ना तो मैं देख लूंगी, 5 बार लिखने की जरूरत नहीं है। एकता ने एफर्ट्स दिया है ना, वुमेन ने एफर्ट्स नहीं किया है। एफर्ट्स, नील ने भी एफर्ट्स दिया है, वुमेन ने एफर्ट्स नहीं किया है। वुमेन ने क्या किया है? कोशिश। और दूसरी चीज ध्यान रखो, ठीक है, हैव मेड, यहां पे ध्यान रखना है, वुमेन एक तो कॉर्पोरेट प्लेस पे कोई डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं, अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी वो अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, वो ऑलरेडी प्रूव्ड हो गया है कि वुमेन ने प्रोग्रेस किया है। तो आंसर क्या है? प्रोग्रेस। वुमेन हैव मेड प्रोग्रेस। ठीक है, इसने बढ़ोतरी की है, वुमेन आगे बढ़े हैं। एफर्ट्स नहीं, एफर्ट्स में तो बस कोशिश, अटेम्प्ट में भी कोशिश हो रही है, बट अभी पता नहीं चला है कि प्रोग्रेस है भी या नहीं भी है। वुमेन हैव अनडाउटेडली मेड प्रोग्रेस इन द कॉर्पोरेट वर्क प्लेस। वुमेन ने प्रोग्रेस किया है, बट प्रोग्रेस, अनडाउटेडली सब पॉजिटिव जा रहा है, अब बट आ गया, इसका मतलब है सेंटेंस अब नेगेटिव जाए। अब हमारे पास वर्ड है प्रिस्क्राइब्ड, एक वर्ड है इनफॉर्म्ड, देन यू हैव द वर्ड encompassed, एंड देन यू हैव एक्सपेक्टेड। अब जल्दी से मुझे आंसर बताओ, वुमेन ने निसंदेह प्रोग्रेस तो किया है, ठीक है, बट सर्टेनली नॉट एज मच एज, सॉरी, नॉट एज मच एज दे हैड डैश। चलो बताओ क्या होगा आंसर इसका? चलो, प्रिस्क्राइब का मतलब है डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ना, डॉक्टर वगैरह आपको मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिसिन वगैरह रिकमेंड करते हैं। ओके, इन्फॉर्म तो सूचित करना, एनकम्पास करना मतलब घेरना चारों तरफ से, सराउंडेड, और एक है एक्सपेक्ट। तो चलो बताओ मुझे क्या होगा कि वुमेन ने जितना सोचा था, प्रिस्क्राइब तो नहीं होगा, इन्फॉर्म्ड भी नहीं होगा, क्योंकि वुमेन कुछ सूचित नहीं कर रही। यस, द आंसर इज एक्सपेक्टेड। ओके, जितना उसने सोचा था उतना, जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं हुआ। सी, इट बी, सी हो सकता है, नहीं सी नहीं होगा, सी, सी में क्या है, सी तो एनकम्पास्ड है, यहाँ एनकम्पास गिरने का सेंस नहीं जा रहा है ना, जितना उसने सोचा था, ठीक है, एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं हुआ। द आंसर इज एक्सपेक्टेड, नॉट एज मच एज दे हैड एक्सपेक्टेड। थर्ड पे आ जाओ, फोर्थ पे। वी हैव न्यू, हम लोगों ने न्यू लॉज बनाए, कानून बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, एंड डैश। बताओ ये नियम कानून के साथ कौन सा वर्ड फिट हो रहा है? प्रॉब्लम्स। क्या क्या हमारे पास वर्ड है? हमारे पास वर्ड है प्रॉब्लम्स, ठीक है, देन वी हैव रेवोल्यूशन, पॉलिसीज एंड केसेस। अब देखो थोड़ा सेंटेंस पे ध्यान दो,
वी हैव न्यू, हमारे पास न्यू लॉज है, रूल्स है, एंड डैश, ये रूल्स और लॉज के साथ कौन सा वर्ड फिट हो रहा है? ये हमारे पास नए रूल्स है, लॉज है, ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है, तो एंड से जुड़ा है, इसके साथ भी कुछ पॉजिटिव वर्ड ही चाहिए, तो प्रॉब्लम्स नेगेटिव वर्ड है, ये तो नहीं होगा। व्हाट इज रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, ठीक है, कुछ नया, रेवोल्यूशन लाना, क्रांति लाना, ये भी नहीं होगा। और वी हैव न्यू केसेस, कोई केसेस और मुद्दा नहीं है, हमारे पास न्यू पॉलिसीज है। रिलेटेड टू वुमेन, हमारे पास न्यू लॉज है, रूल्स है, एंड पॉलिसीज है रिलेटिंग टू वुमेन, वुमेन से रिलेटेड। इन द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस में बहुत सारे नियम कानून तो बने हुए हैं, बट अब देखो वर्क प्लेस में नियम कानून बने हुए हैं, ये क्या जा रहा है? पॉजिटिव जा रहा है। अब बट आ गया, इसका मतलब है आगे कुछ नेगेटिव जाएगा, ठीक है। चलो फोर्थ वाले पे चलते। वी हैव न्यू लॉज, न्यू रूल्स, डैश रिलेटिंग टू वुमेन इन द वर्क प्लेस, बट रूल्स तो हमारे पास बहुत है, बट हम क्या चीज नहीं बदल पाए? वॉट वी हैव नॉट चेंज्ड मच, जो चीज को नहीं बदल पाए इज मेल डैश। चलो बताओ, मेल बिहेवियर, पॉपुलेशन, अचीवमेंट्स, ये तो इजी है। पैटर्न्स, वुमेन के लिए नियम कानून तो बहुत सारे बने हैं, बट हम चेंज क्या नहीं कर पाए? वी आर नॉट एबल टू चेंज। वुमेन पॉपुलेशन को तो चेंज नहीं करेंगे, सॉरी, मेल पॉपुलेशन को तो चेंज नहीं करेंगे, मेल तो रहेंगे। मेन के अचीवमेंट्स को चेंज नहीं करना है, मेन के पैटर्न को चेंज नहीं करना है, बट मेल का क्या चीज नहीं चेंज हो पाया है? मेल का बिहेवियर, ठीक है। वी आर नॉट एबल टू चेंज द बिहेवियर ऑफ मेल। द बिहेवियर ऑफ मेल टुवर्ड्स वुमेन इन वर्क प्लेस, ठीक है, सबका आंसर करेक्ट जा रहा है। what we are not what we have not been able to change na, that is male behavior, ठीक है। women have fallen short in their goals, ठीक है, वुमेन के गोल्स में कुछ कमी रह गई है, बिकॉज वी डैश द पोटेंसी, पोटेंसी मतलब पोटेंशियल, पावरफुल, वुमेन के पावर को। वुमेन क्यों शॉर्ट हो गए? वुमेन के को बहुत ज्यादा गोल्स अपना अकम्प्लिश नहीं कर पाए, बिकॉज हम क्या करते हैं? वी डैश द पोटेंसी ऑफ द मेल। सोसाइटी में देखोगे ना कि हम ज्यादा वैल्यू किसको करते हैं? ज्यादा वैल्यू किसको कर देते हैं? दे सोसाइटी फील्स कि मेन दे आर मोर पावरफुल, वो, बट वुमेन ने प्रूव किया है, ठीक है, इन वुमेन दे हैव प्रूव्ड इट इन एवरी फील्ड कि दे आर, दे आल्सो हैव द पोटेंशियल एज सिमिलर टू मेन। आई थिंक एवरीबडी अग्रीज। यहां से मैं थोड़ा रब कर रही हूं, थोड़ा सा आपका काम इजी हो जाए, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि हमारा जो बैच है, बैच में भी आई थिंक मेनली वुमेन सॉरी मेल डोमिनेटेड बैच है, बट ठीक है, द वुमेन आर ऑल्सो डूइंग गुड एट देयर वर्क प्लेस। ये बोलना क्या चाह रहे हैं कि वुमेन हैव फॉलन शॉर्ट इन देयर गोल्स बिकॉज वी डैश द पोटेंसी। अब सिक्स पे आ जाओ। हम्म ऊपर वाले सेंटेंस में क्या बोला गया है? ऊपर वाले सेंटेंस में बोला गया ना कि हम मेन को ज्यादा वैल्यू करते हैं, मेन के पावर को। वी फील कि मेन दे आर मोर पावरफुल देन वुमेन, तो वी रिस्क, वी मिनिमाइज, वी रिस्पेक्ट और रिटेलिएट। सबका मीनिंग समझो, पता, रिस्क तो सबको पता है, रिस्क लेते हो आप, ओके, खतरा लेना। नो मैम, वी आर स्टूडेंट, यस यू पीपल आर स्टूडेंट। मेल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट इन इंग्लिश। माय गॉड पंकज, इंग्लिश का कत्ल नहीं करना है, ये कौन सी इंग्लिश है? मेल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट इन इंग्लिश? माय गॉड, पहली बार सुना है मेल गर्ल्स। इसके ऊपर वाले लाइन में क्या था कि हम मेल को ज्यादा वैल्यू करते हैं, ये सोच के कि मेल में ज्यादा पोटेंशियल है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं? वी डैश द पोटेंसी ऑफ मेल,
यहाँ तो कुछ पॉजिटिव टाइप से वर्ड चाहिए ना, हम मेल के पोटेंशियल को ज्यादा मिनिमाइज करना मतलब कम करना, रिस्क करना, हम मेल के पोटेंशियल को रिस्क नहीं करते हैं, नेगेटिव वर्ड है, मिनिमाइज नहीं करते हैं, या तो रिस्पेक्ट होगा या रिटेलिएट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेलिएट? रिटेलिएट का मतलब क्या होता है? हिट बैक। रिटेलिएट करना इज हिट बैक, पलट कर वार करना। ठीक है, तो यहाँ पे पलट कर वार भी नहीं करना है, हम मेल के पोटेंशियल को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, यू आर राइट। वी रिस्पेक्ट द पोटेंशियल ऑफ मेल एंड फील द नीड टू डैश देयर पावर। हमें लगता है कि मेल ज्यादा पावरफुल होते हैं, और हमें लगता है कि, और फील द नीड, हमें जरूरत पड़ती है कि हम मेल के पावर को ऐसा क्या करें। मेल के पावर के बारे में पॉजिटिव बोला है या नेगेटिव? यस, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव बोला है। तो वर्ड है नो, मेंटेन, इवॉल्व और एब्जॉल्व। चलो पहले सबका मीनिंग जान लेते हैं। नो का मतलब तो सबको पता है, मेंटेन मतलब जारी रखना। ठीक है, एंड देन वी हैव द वर्ड इवॉल्व। इवॉल्व करना, जैसे मैन इवॉल्व हुआ है ना, धीरे धीरे कोई भी चीज, इवोल्यूशन वर्ड आपने सुना होगा। मैन धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, धीरे धीरे इमर्जेंस हुआ है मैन। पहले वो मंकी, एप एंड ऑल, धीरे धीरे फिर मैन बना है। और एब्जॉल्व, एब्जॉल्व तो हमने वर्ड पावर में किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉल्व? एब्जॉल्व करना हमने वर्ड पावर में किया भी है। एब का मतलब मैंने बताया था फ्री करना। एब्जॉल्व करना किसी को फ्री ऑफ चार्जेस, किसी को दोष मुक्त करना, जिसका हमने वर्ड लिखा था अक्विट, दोष मुक्त कर। ठीक है, बताओ तो फीमेल के गोल्स में शॉर्टेज हो गए हैं बिकॉज हम ज्यादा वैल्यू रिस्पेक्ट करते हैं मेल के पोटेंशियल से के लिए, एंड फील द नीड टू डैश देयर पावर। मेल के पोटेंशियल पे आपको ज्यादा भरोसा है, तो उनके पावर को आप क्या करते हो? नो तो नहीं होगा ना, एब्जॉल्व तो नहीं होगा। मेल के पावर को त्यागना नहीं है, ये तो हटेगा। मेन के पावर को नो नहीं होगा। नो का मतलब तो ये तो बता रहे हैं ना कि नो का मतलब ये तो पता है कि मेल के पास पावर है, बट हम क्या करते हैं हमारे सोसाइटी में, मेल के पावर को इवॉल्व भी नहीं करते। इवॉल्व मतलब धीरे धीरे उत्पत्ति होना, हम मेल के पावर को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, वी गिव मोर प्रायोरिटी टू मेल्स एंड ऑल। मेल होगा, इवॉल्व नहीं होगा। से इवॉल्व भी आंसर आ रहा है, इवॉल्व इसलिए नहीं होगा ना, इवॉल्व मतलब अभी मेल का पावर पूरी तरह से इवॉल्व नहीं है, वो धीरे धीरे हो रहा है। बट क्लोस्टस क्या बता रहा है कि मेल तो ऑलरेडी, सोसाइटी को लग रहा है कि मेल आर ऑलरेडी पावरफुल, तो इवॉल्व नहीं हो रहा, दे आर ऑलरेडी पावरफुल। ठीक है, तो आई थिंक विशाल को समझ में आ गया होगा, जिसका जिसका विकास, विशाल एंड विवेक। ठीक है, जिसका जिसका आंसर इवॉल्व है ना, इवॉल्व क्यों नहीं होगा? यस, मेंटेन इज द करेक्ट आंसर। एंड फील द नीड टू मेंटेन देयर पावर, उनकी पावर मेंटेन रहे। अब आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है देम, पार्शियली, ओकेजनली। ठीक है, देन वी हैव द वर्ड, ये इसको स्क्रपलेसली नहीं होता है, ये स्क्रूपलेसली है। स्क्रपल्स नहीं पढ़ना है, इसको स्क्रूपलेसली पढ़ना है। अच्छा, मैंने आपको एक वर्ड करवाया था, आप चाहो तो लिख सकते हो। अभी मैंने आपको एक वर्ड करवाया था, प्रिस्क्राइब। मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब किया जाता है, सलाह दिया जाता है, एडवाइस दिया जाता है, रिकमेंड किया जाता है। और एक वर्ड आता है ना, प्रोस्क्राइब। ठीक है, दोनों में क्या का डिफरेंस है? ई और ओ का, बट मीनिंग में काफी डिफरेंस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। प्रोस्क्राइब करना मतलब प्रोहिबिट। ठीक है, किसी चीज पे बैन लगा देना, किसी चीज को डिसअप्रूव करना, ये उस सेंस। 8th पे चलते हैं। अच्छा, वी ऑलरेडी हैव। पार्शियली तो सबको पता है, पार्शियली मतलब पूरा नहीं है। ठीक है, आधा अधूरा, ओकेजनली भी कभी कभी। और स्क्रूपलेसली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रूपलेसली? मुझे आंसर करिए।
चलो बताओ स्क्रूपलेसली का मतलब क्या है? अच्छा, बहुतों का आंसर। हाँ, स्क्रूपलेसली का मतलब है वेरी केयरफुली भी होता है। पहले तो मुझे स्क्रूपलेसली का आंसर दो। केयरफुल। सबका आंसर देम देम आ रहा है। स्क्रूपलेसली हैज टू मीनिंग्स। एक स्क्रूपलेसली का मतलब होता है एथिकल, एथिकली। एथिकली मतलब मॉरली, नैतिकता के साथ। ठीक है। इस गौरंग इन ए डिसीव मैनर। स्क्रूपल कहां से? अटेंटिव, केयरफुली। यस, केयरफुली के सेंस में भी है, एथिकली, वेरी ऑनेस्टली। एथिकली, मॉरली, केयरफुली, ध्यान से, नैतिकता के साथ। वी सॉरी, वी ये बोल रहे वुमेन के पावर को, मेन के पावर को मेंटेन करते हैं। अबाइड का मतलब होता है पालन करना, एग्री करना, सहमत होना। वी कैन डैश बाय द लॉज। अब मैक्सिमम बच्चों का आंसर दिया है। बच्चों ने आंसर दिया है वी कैन अबाइड देम। पहले तो मुझे बताओ कि ये देम आपने किसके लिए लगाया, वी कैन अबाइड देम? क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का आंसर देम आ रहा है, बट देम आंसर नहीं है। हम्म ये बोलोगे वी कैन अबाइड देम बाय द लॉज। हम अबाइड मतलब मानना, एग्री करना, सहमत होना। हम सहमत किससे हो रहे हैं? अच्छा, मुझे लग रहा है ना कि आप लोग शायद देम को मान रहे हो वुमेन से। हम वुमेन से सहमत नहीं हो रहे हैं। हम सहमत किससे हो रहे हैं? वी आर अबाइडिंग बाय द लॉज। हम लॉज के साथ अब हो रहे हैं। ठीक है, तो बताओ वी कैन। लॉस के साथ आप पार्शियली, आधा अधूरा सहमत होगे? नहीं। लॉस के साथ ओकेजनली होगे, कभी कभार लॉस के साथ सहमत होगे? नो, ये भी नहीं। यस पंकज, योर आंसर इज रॉन्ग। हाँ, ठीक है, अबाइड के साथ हमेशा बाय आता है, वो तो सही है, फिक्स्ड है। वो हम करेंगे। कंप्लाई के साथ, कंप्लाई का मतलब भी सहमत होना, उसके साथ विथ आता है। बट अबाइड के साथ क्या आता है? बाय आता है। तो देम नहीं लगाना है। हम वुमेन से सहमत नहीं हो रहे हैं। हम सहमत किससे हो रहे हैं? लॉज से। और नियम कानून से हम सहमत पार्शियली और ओकेजनली नहीं होते हैं, स्क्रूपलसली। स्क्रूपलसली का मतलब होता है वेरी केयरफुली, नैतिकता के तौर पे लॉज वगैरह को मानते हैं। एंड रूल्स, हम लॉज और नियम कानून को तो मानते हैं। वी क्रिएट इन ऑर्डर टू डैश वुमेन। ये नियम कानून को मानते हैं वुमेन को क्या करने के लिए? अभी ऑप्शन दे रही। डिप्राइव, वी हैव द वर्ड डोनेट, अश्योर और डिनाई। चलो मुझे बताओ पहले कि आप नियम कानून को मान रहे हो, रूल्स एंड ऑल को मान रहे हो, ठीक है। वुमेन को क्या करने के लिए? इन रूल्स वी क्रिएट इन ऑर्डर टू डैश वुमेन। नियम कानून को मान रहे हैं, वुमेन को क्या करने के लिए? डिप्राइव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्राइव? डिप्राइव का मतलब इज लैकिंग, वंचित होना। एंड दिस इज अ नेगेटिव वर्ड। बट यहाँ तो हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए, नियम कानून बने वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए। डिनाई भी नहीं होगा। डिनाई इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड है, या तो अश्योर या डोनेट। तो वुमेन को हम इक्वल अपॉर्चुनिटी डोनेट नहीं करते हैं, क्या करते हैं? अश्योर करते हैं। ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द कॉर्पोरेट वर्क प्लेस। वुमेन को हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए नियम कानून तो बने, एंड स्टिल नॉट डैश द प्रॉब्लम्स। नियम कानून तो बना रहे हैं, बट प्रॉब्लम्स को क्या नहीं कर रहे हैं? हम्म एम्फसाइज, एक्सप्लोर, जज, then you have the word overcome. No doubt we are making so many rules and regulations to provide equal opportunities to women. वर्क प्लेस में वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज तो नहीं बना रहे हैं, बट एंड स्टिल नॉट, बट क्या नहीं कर रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को? सॉरी, स्टिल नॉट डैश द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को क्या नहीं कर रहे हैं? हम्म
प्रॉब्लम्स को एम्फसाइज नहीं करना है, प्रॉब्लम्स पे जोर नहीं डालना है। एम्फसाइज का मतलब है जोर डालना। ठीक है, प्रॉब्लम्स पे जोर नहीं डालना है, ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम से मुक्ति पाना, ओवरकम करना है, प्रॉब्लम से उभरना है। सो द करेक्ट आंसर इज ओवर। ठीक है, आई थिंक क्लोज टेस्ट सबने देख लिया होगा एंड क्लियर भी हो गया होगा। थोड़ा सा क्लोज टेस्ट में ना थोड़ा सा होमवर्क आपको करते रहना है। सबसे पहले आप पूरे पैसेज को पढ़ोगे, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। आई वोंट से कि अभी तो हमने थर्ड फोर्थ क्लोज टेस्ट किया है, धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगा। व्हाट यू हैव टू डू, पहले अच्छे से रीड करो और पॉजिटिव और नेगेटिव समझो। पहले तो डिसाइड करो ना कि ब्लैंक में पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव। थोड़ा सा सेंटेंस को पढ़ो। कभी भी क्लोज टेस्ट बीच में नहीं रुकोगे, एक लाइन को पूरा फुल स्टॉप तक पढ़ोगे, तो दैट विल बी क्लियर एंड दैट विल हेल्प यू टू फिल द ब्लैंक्स एंड ऑल। ठीक है। 10 में 9 है। मैम आप मेरा 7 ही करेक्ट गया, तो ना वरी होने की जरूरत नहीं है। 7 करेक्ट गया तो धीरे धीरे आपका 9 करेक्ट जाएगा, धीरे धीरे 10 करेक्ट जाएगा। ओके, उसके लिए परेशान नहीं होना है। 7 ही करेक्ट गया है। चलो रब कर देती हूँ अब। एंश्योर और अश्योर ये तो बताया भी, क्या डिफरेंस। ठीक है, एंश्योर का मतलब क्या है, कंफर्म करना, सुनिश्चित करना, पक्का करना। और दिस एंश्योर इज सिक्योर करना, सुरक्षित करना। दिस इज सुनिश्चित करना। अच्छा, अभिमन्यु का ऑल करेक्ट है। कैसे मान लूं अभिमन्यु कि आपका ऑल करेक्ट है, मुझे दिख तो नहीं रहा है। आप झूठ भी बोल सकते हो कि मेरा सब करेक्ट है, बट अगर सब करेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड ओनली। आप लोग जो स्कोर बता रहे हो ये, अच्छा प्रियांशु का 8 करेक्ट है, ये मैं कैसे मान लूं कि क्लोज टेस्ट में बच्चों को थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है। बड़ी अच्छी बात है अगर 8 9 आ रहा है। रब कर देती। और जिसको क्लोज टेस्ट में दिक्कत है ना, नो नीड टू वरी। ओके, थोड़ा सा टाइम लेना है, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। सबका एरर था। चलो वर्ड पावर लिखना शुरू कर। मैम दो विशाल ने बोला है 2 या 3 तुक्के से सही हुए हैं, जो सीजीएल में नहीं चलता। यस, तुक्का नहीं लगाना है। अभी मैंने तुक्का, यस आप क्लोज टेस्ट डेली कराया करो। ठीक है, वी विल डू क्लोज टेस्ट। तो डेली थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हर दिन लिखना होता है। ठीक है, बट हम वी पीपल विल ट्राई। ठीक है, वी पीपल विल ट्राई कि एटलीस्ट वीक में 3 क्लोज टेस्ट तो हो जाए। और तुक्का लगा के आपका सीजीएल नहीं निकलने वाला है, तुक्का तुक्का कर रहे हैं सब। और एग्जाम के दिन ना ये तुक्का आता भी नहीं। ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। चलो वर्ड्स लिखो। अब मैं भी मंडे को पहले तो ए सीरीज का वर्ड का खत्म करवा देती हूँ। मंडे को वी विल आई अगेन मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, वो उसमें सारा ए सीरीज का वर्ड रहेगा। ठीक है, आई थिंक मैंने अबंडेंट कर दिया है, अबंडेंट कर दिया है। एब्स्ट्यूज भी कल हमने किया, एब्स्ट्यूज भी कर लिया है, अबैंडन भी कर लिया है, एब्रोगेट भी कर लिया है। नाउ कम टू द वर्ड अफेक्शन। ए सीरीज का वर्ड कर लेते हैं पहले। वी हैव द वर्ड अफेक्शन। ठीक है, यस 3 क्लोज इन अ वीक। एंड देन वी हैव द वर्ड अफेक्टेशन।
दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस है, हाँ, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। एक तो बच्चों का मैंने क्वेरीज देखा, कल रात से भेज रहे हैं कि मैम 2017 कैंसिल होगा नहीं इससे आपको क्या मतलब है? ठीक है, जो चीज, और एक दो चीज ना, 2017 कैंसिल होगा, 2018 कब होगा, दोनों एग्जाम साथ में होगा, सीट्स बढ़ेंगे, ये सब की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स ना, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में एक ही चीज है, दैट इज स्टडी। ये करते रहो, जब भी आपके हाथ में एग्जाम्स नहीं है तो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब क्यों सोच रहे हो? उससे बेटर है कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वर्ड पावर पढ़ो। आप अपनी मेहनत कंटिन्यू रखो, स्टडी कंटिन्यू रखो, जब होना है हो जाएगा। तैयारी रखोगे, जब भी एग्जाम है वो हो जाएगा। पर ठीक है, ज्यादा चांसेस है कि 2017 कैंसिल ही हो जाए। यस, सच बोले मैम, कभी ना कभी तो एग्जाम हो गई ना, आप अपनी तैयारी रखो। ये मान के रखो ना कि मुझे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, और अच्छे रैंक के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में भी जब मैं क्लासेस करवाने लगती हूँ, उसमें कुछ मेंस के बच्चे भी बैठे हुए हैं 2017 वाले। मैम कैंसिल नहीं होना चाहिए, उसमें से कुछ बोले कैंसिल हो जाना चाहिए। आप क्या चाहते हो? मैं क्या चाहती हूँ, जो आप लोग चाहते हैं वो मैं भी चाहती हूँ। दोनों में डिफरेंस है, अफेक्शन और अफेक्टेशन। सी द स्पेलिंग, देयर इज अ डिफरेंस इन द स्पेलिंग। अफेक्शन, जल्दी से बताओ अफेक्शन का मतलब क्या है? अफेक्शन का सिनोनिम, अफेक्शन इज किसी से लगाव, लाइकिंग। और भी कुछ वर्ड्स बताओ, दो आप लोग आंसर। You should make the class interactive na, so that we can have the feel of online class, sorry, offline classes. तो you people should be interactive. ये 2017-16 से बेटर है, कुछ ऑप्शंस दो मुझे। अफेक्शन का मतलब होता है किसी चीज के लिए लाइकिंग, झुकाव, किसी चीज के लिए एडमिरेशन, किसी चीज को आप पसंद कर रहे हो, दैट इज फॉन्डनेस। यू लव अ थिंग। और किसी चीज की, यस, फॉन्डनेस। एक वर्ड है एंडियरमेंट। डियर याद कर लो, डियर, प्रिय, जो आप जिसको आप पसंद करते हो, एंडियरमेंट। फॉन्ड होना मतलब किसी चीज का शौकीन होना, पसंद करना, लाइक करना, एडमायर करना। एप्टीट्यूड नहीं होगा। व्हाट, ल्यूसिड कहां से भेज रहे हो? ल्यूसिड का मतलब क्या बताया था? ल्यूसिड तो कल ही बताया था मैंने, क्लियर। ये अफेक्शन से कहां से रिलेटेड है? पैशन अलग है, पैशन तो जुनून हो गया। पैशन इज अ डिफरेंट है। टेंडरनेस, टेंडरनेस वर्ड नहीं होगा। टेंडरनेस का मतलब होता है वेरी डेलिकेट। ठीक है, वो अलग हो गया। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड भी अलग वर्ड है। एप्टीट्यूड मतलब यू हैव एन एप्टीट्यूड, मतलब योर स्किल, एक्सपर्टीज। सब अलग अलग वर्ड दे रहे हो आप। ये तो किसी चीज को पसंद करना है, एंडियरमेंट। इसके बहुत तीन बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है। वी हैव द वर्ड पेंचेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पेंचेंट। देन यू हैव द वर्ड क्रेविंग। तुषार, क्रेविंग टू सम एक्सटेंट मोर और लेस थोड़ा सिमिलर है, बट ये इसका सही सिनोनिम नहीं होगा। रेवरेंस, नए नए वर्ड सीख के आ रहे, कुछ भी कहीं पे यूज कर रहे हैं। रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट के सेंस। कहीं, यस, रुपेश का आंसर एक आया है कि एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब भी होता है लाइकिंग, किसी चीज को पसंद करना। एक वर्ड होता है पेंचेंट। डिवोशन अलग है, डिवोशन कैन नॉट बी द वर्ड। एक होता है प्रोपेंसिटी। ठीक है, प्रोपेंसिटी का मतलब भी होता है किसी के प्रति नेचुरल झुकाव। पेंचेंट का मतलब भी होता है नेचुरल झुकाव। सेंटिमेंट नहीं होगा, सेंटिमेंट तो भावनाओं को बोलते, कुछ भी बोले जा रहे हैं सब। ठीक है, पेंचेंट का मतलब भी होता है नेचुरल झुकाव, इंक्लिनेशन। प्रोपेंसिटी सबका मतलब होता है यू हैव अ लाइकिंग फॉर समथिंग, किसी चीज को आप पसंद कर रहे हो, और किसी चीज के प्रति नेचुरल झुकाव है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? प्रोपेंसिटी एंड पेंशन। जैसे हमारा सीजीएल में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, फिल अप द ब्लैंक्स में। बिजनेसमैन जो होते हैं वो पैसे वही इन्वेस्ट करते हैं, उनका झुकाव उसी सेक्टर के लिए होता है जहां पे प्रॉफिट ज्यादा होता है। ओके, तो द बिजनेसमैन एंड ऑल, दे हैव अ प्रोपेंसिटी टुवर्ड्स दो सेक्टर्स जहां पे फायदा ज्यादा हो। बायस, बायस प्रवीण अलग वर्ड है। बायस का मतलब क्या है? जो पक्षपात करते हैं। पक्षपात करना, पसंद करना अलग वर्ड। ये तो हमारे सारे सिनोनिम्स हो गए। चलो मुझे बताओ एंटोनिम्स क्या होगा? किसी को लाइकिंग है तो चलो एक तो फटाफट बोल दोगे आप, डिसलाइकिंग। और
और क्या क्या हो सकता है? किसी चीज को पसंद करना, तो किसी से हेट्रेड, नफरत करना। आप डाल सकते हो एंटी। हमने रूट वर्ड में किया था ना, एंटी का मतलब क्या है? विरोध। पैथी मतलब फीलिंग, एंटी फीलिंग आ रही है। इंक्लाइंड, इंक्लाइंड प्लेन भी तो होता है, किसी के प्रति ज्यादा झुका हुआ, इंक्लाइंड है, झुका हुआ। हेट्रेड बोलोगे क्योंकि नाउन है तो नाउन फॉर्म में रखोगे। एंटीपैथी। एक वर्ड होता है अवर्जन। अवर्स का मतलब होता है विपरीत, अवर्जन मतलब भी विपरीत वाली फीलिंग, अवर्जन। एक वर्ड है रिपग्नेंस, जिसे हम बोलते हैं डिसडेन, लोथसम, सबका मतलब है नफरत के सेंस। ठीक है। एक इसका बहुत खूबसूरत वर्ड है अबोरेंस। अबोर हो या अबोरेंस, अबोरेंस इसका मतलब भी होता है नफरत कर, अबोर कर। एनिमिटी अलग वर्ड है, एनिमिटी तो दुश्मनी होगी। ये अविनाश, दुश्मनी एक अलग वर्ड है, डिसडेन, अबोर। एक वर्ड और आ सकता है रैंकर। रैंकर का मतलब भी है किसी के लिए दुर्भावना, नेगेटिव फीलिंग्स। इल विल, यस। एकता, यू आर राइट। एंड रिपल्शन भी हो सकता है रुपेश। रिपल्शन अट्रैक्शन का उल्टा हो गया है रिपल्शन। किसी को आप पसंद नहीं कर रहे हो, अट्रैक्शन लगाओ, रिपल्शन, रैंकर। इलविल, यस, इलविल है दुर्भावना। चलो रब कर देती हूँ मैं। Abhorrence is not a beautiful word. Yes, I understand Priyanshu. It's because it's negative. तो मैंने negative sense में ही लिखा था, abhor या abhorrence. Yes, तुषार ने एक और word दिया है, detestation. Detest मतलब भी किसी चीज को पसंद नहीं करना। Good words. डिटेस्ट वर्ब होता है, बट हमने ये नाउन फॉर्म में लिखा है, शन वाले वर्ड्स नाउन है, इसीलिए मैंने डिटेस्टेशन डाला। नोट कर लिया होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड मैंने आपको दिया था अफेक्टेशन। ये बिल्कुल अलग वर्ड है। वो अफेक्शन था, CTION, इसमें टी ए अलग से जुड़ी। यस। एब्जेक्ट। एब्जेक्ट, अभिषेक ने पूछा एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मतलब थोड़ा मिजरेबल, दुखियारा वाला हालत। एब्जेक्ट थोड़ा अलग वर्ड है। चलो मुझे बताओ, एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफेक्टेशन? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो। अफेक्टेशन, बस मुझे एक वर्ड चाहिए, मुझे पता चल जाए कि मीनिंग। अब गूगल करना मत शुरू कर देना, अपने से बताओ व्हाट इज अफेक्टेशन। अफेक्टेशन का मतलब होता है ना झूठा दिखावा करना। ओके, दिखावा करना। दिखावा को हम बोल सकते हैं हिपोक्रेसी, जिसे बोलते हैं प्रीटेंस। प्रिटेंड करना मतलब जो आप हो नहीं और वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ट्राइंग टू इम्प्रेस। इट्स नॉट लाइक ट्राइंग टू इम्प्रेस। ट्राइंग टू इम्प्रेस इज अ पॉजिटिव वर्ड, बट यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस समबडी थ्रू प्रिटेंस, नकली दिखावा के साथ। मोदी जी। मोदी जी चलो अब बताओ। और इसके बहुत अच्छे अच्छे से वर्ड्स है। एक होता है पॉम्प। ही गेव अ पार्टी विथ ग्रेट पॉम्प एंड
पॉम्प का मतलब भी है दिखावा। एक होता है वर्ड शैम, शैम का मतलब भी है दिखावा। एक वर्ड है डिस्प्ले, से मैं बोलूँ ना ही गिव्स अ फॉल्स, ही गिव्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, अपनी नॉलेज का दिखावा कर रहा है। इसे बोलते हैं फ्लॉन्ट करना, इसे हम बोलते हैं शो ऑफ करना, दिखावा करना, शो ऑफ। शो का मतलब है देखना, दिखाना, बट इसमें ऑफ लग गया, प्रेपोजिशन लग गया, अब ये फ्रेजल वर्ब बन गया। ठीक है, फ्रेजल वर्ब बन गया, इसका मतलब चेंज हो गया, झूठा दिखावा करना। जैसे फेन लिखा है ना, FEIGN, वो तो फ्लैटरी के सेंस में, वो चापलूसी है। शो ऑफ करना, फ्लॉन्ट करना, इसका एक बहुत खूबसूरत वर्ड है जिसको आपको भूलना नहीं है, दैट इज ऑस्टेंटेशन। ठीक है, ऑस्टेंटेशन इज ऑल्सो झूठा दिखावा। शैम, शैम इज ऑल्सो झूठा दिखावा। जैसे संदीप ने बोला है पेडेंटिक, बट पेडेंटिक इज अ पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, ही मेक्स अ पेडेंटिक का मतलब होता है कि वो सच, वो दिखावा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो छोटी छोटी चीजों को लेके बहुत पर्टिकुलर है, उनमें बात है, वो नकली दिखावा नहीं कर रहे। तो पेडेंटिक इज अ पॉजिटिव वर्ड, बट ये सारा नेगेटिव है। चलो ये तो दिखावा हो गया, अब फटाफट आ जाओ। जेन्युइनिटी, ये तो रियलिटी में है, असली। जिसे हम बोलते हैं वेरासिटी, ओरिजिनलिटी, सच में है, ये ऑथेंटिक है, ऑथेंटिसिटी। ठीक है, आज हमारा वर्ड पावर इतना करते हैं। नाउ लेट अस मूव टू ऑस्टेंटेशन। वर्ड याद रखना, शैम, पॉम्प। नहीं, ऑस्टेंटेशन का मतलब बेढंगा नहीं होता है। यू मेक अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ समथिंग, किसी चीज का एकदम झूठा दिखावा कर रहे हैं। टेढ़ा मेढ़ा कहाँ से हो? डायरेक्ट हिंदी से, सॉरी, इंग्लिश से हिंदी मीनिंग देखोगे ना, तो वही टेढ़ा मेढ़ा वाला मीनिंग्स आएगा। जब भी मीनिंग्स देखोगे, इंग्लिश को इंग्लिश से देखना है। हिंदी में कभी कभी ऐसे वर्ड्स दे देते हैं ना जो बिल्कुल भी मैच नहीं होते। चलो आज का वर्ड पावर बस इतना ही है। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद प्रेपोजिशंस। चलो, शुड आई रब? कर दूं रब? रिस्पॉन्ड करो फटाफट। साइलेंट बैठे हुए हैं, कर लिख लिया है ना सबने? स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। नो, लेट अस स्टार्ट विद, कंटिन्यू विद प्रेपोजिशंस। बरास, हाँ, एक वर्ड और लिख लो। आई वांट यू पीपल कि आपका वर्ड पावर एकदम इंप्रूव हो जाए। एक वर्ड आता है वराशियस, ये फिल अप द ब्लैंक्स में आएगा। और एक वर्ड आता है वोराशियस। ये जो वराशियस वर्ड बना है ना, ये वेरासिटी से ही बना है। ये सच है और ये सच्चाई है। सच्चाई नाउन होता है, सच एडजेक्टिव होता है। ये दोनों एडजेक्टिव है, OUS से खत्म हो रहा है, इसका मतलब एडजेक्टिव। बट दोनों वर्ड में क्या का डिफरेंस है? ओ और ओ, ई का। बट वेरासिटी, वेराशियस का मतलब होता है ना सच्चाई, ट्रूथ। और व्हाट इज वोराशियस? वोराशियस इज अ ग्रीडी पर्सन, लालची। ठीक है, लालची, लालची पर्सन को बोलते हैं वोराशियस पर्सन। और हमारा लास्ट ईयर IB का एग्जाम हुआ था, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। अब मुझे बताओ कि ये जो वराशियस है तो सच्चाई है, पॉजिटिव वर्ड है। ये वोराशियस कैसा वर्ड है? What type of word is voracious? Is this a positive or a negative word? दोनों जा सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव। एक तो ग्रीडी होता है, लालची। ठीक है, एक तो खाने वाले लालची होते हैं। ठीक है, वोराशियस। एक तो वोराशियस किस सेंस में जाता है? नेगेटिव, जो खाने के भूखे भूखे होते हैं, जिसको हम ग्लटन भी बोलते हैं। ये खाने वाले भूख है, ग्रीड फॉर फूड एंड ऑल। बट अगर मैं बोलूं कि ही इज अ, ये हमारे IB एग्जाम में आया, ही इज अ वोराशियस रीडर। अब मुझे बताओ, यहां वोराशियस किस सेंस में जा रहा है?
यहाँ वोराशियस किस सेंस में जा रहा है? पॉजिटिव। ठीक है। ही इज अ वोराशियस रीडर, मतलब उसे पढ़ने की बहुत भूख है, उसे पढ़ने की बहुत लालच है। लालच नहीं बोलेंगे, लालसा बोलेंगे। लालसा एक पॉजिटिव वर्ड है, लालच नेगेटिव वर्ड है। तो जब ये आईबी के एग्जाम में आया था ना, तो बच्चों ने, नहीं नहीं, एपिक्योर अलग वर्ड है। ठीक है, एपिक्योर एक नेगेटिव वर्ड है, बट वोराशियस पॉजिटिव भी जाएगा, उसे पढ़ने की लालसा है। ठीक है, तो वोराशियस पॉजिटिव सेंस में भी जा सकता है, बट बच्चों ने इसे काट दिया ये समझ के कि ये तो लालची है, नेगेटिव सेंस में। वेरी ईगर, यस, वेरी डेस्परेट। कल हमने सिंस एंड फॉर किया था। आई गिवन यू मेनी एग्जांपल्स। लेट अस कंटिन्यू विद द एग्जांपल्स, और कहां कहां से आपके एरर्स आ सकते हैं। लाइक वी डिड की सिंस किस सेंस में यूज होता है? सिंस क्या डिनोट करता है? सिंस डिनोट्स पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर किसके लिए यूज होता है? ड्यूरेशन। मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि 15th, जैसे मैंने बोला 2 PM टू 4 PM आपने काम किया, तो 2 PM मूव नहीं कर रहा है, ये पॉइंट है। 4 PM भी एक पॉइंट है, पॉइंट के लिए सिंस लगाते हैं। 2 PM से 4 PM आने में कितने आवर्स लगे? 2 आवर्स। तो ये तो लेंथ, ड्यूरेशन का कवर हुआ, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? 4। तो लेट मी कंटिन्यू विद द एग्जांपल्स। आज और भी एग्जांपल्स करते हैं। उसी एग्जांपल्स में इसको डालते जाना है। सिंस एंड फॉर से रिलेटेड प्रेपोजिशन का जितना एरर आ सकता है वो हम कर लेते हैं। मैम, दिवाली की कितने दिन की लीव है? सबसे पहले तो अपना इस वीक का लीव बता दूं। फ्राइडे को यू वोंट हैव क्लास। ठीक है, फ्राइडे को आई विल बी ऑन लीव। इस फ्राइडे को क्लास नहीं होगी। और नेक्स्ट वीक की फिर बात करते हैं। और आप लोगों को क्या, कौन सी लीव चाहिए? लीव तो, लीव घर बैठे ही पढ़ना है, कौन सी लीव चाहिए? इस वीक में फ्राइडे को आपकी इंग्लिश की क्लास नहीं होगी। आई थिंक 6-7 तो छुट्टी होनी ही चाहिए दिवाली की। अब उसके बाद देखना है क्या करना है। पहले आप लिखो, फिर सेंटेंस की मीनिंग समझाती। राइट द सेंटेंसेस फर्स्ट।
दिवाली के दिन भी पढ़ेंगे सब। चलो लिख लिया है ना सबने? डन। पुट योर पेन्स डाउन। पेन अपनी नीचे रखो एंड देन लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। He has been playing. Let me use another marker. Childhood है, स्टूडेंट डेज है, 16th सेंचुरी, एंशियंट टाइम्स, डिकेड और टाइम इमेमोरियल। पहले तो थोड़ा सा मीनिंग समझा दूं। दिस कस्टम, कस्टम तो पता ही है, रीति रिवाज। प्रेवलेंस, प्रेवलेंस मतलब प्रचलन में। यस श्रीनिवास। श्रीनिवास यू आर राइट, बट इसका आंसर आपने नहीं दिया। ये जो कस्टम है, ये प्रथा है, ये काफी लंबे समय 16 सेंचुरी से चला आ रहा है। ये प्रथा है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये जो कस्टम है, ये डेकेड 10 सालों से चला आ रहा है। और ये प्रथा टाइम इमेमोरियल, टाइम इमेमोरियल का मतलब भी होता है सदियों से, काफी लंबे समय से। नाउ लेट अस स्टार्ट। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट डैश चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के साथ क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे, आपके दिमाग में आएगा ना। यू विल हैव दिस इन माइंड कि चाइल्डहुड तो एक लंबा ड्यूरेशन है। ठीक है, चाइल्डहुड आपका लंबा ड्यूरेशन, और लंबे ड्यूरेशन के लिए तो कल हमने पढ़ा था फॉर होगा, बट फिर भी क्या होगा आंसर? सिंस। बट बिकॉज चाइल्डहुड इज अ पॉइंट, चाइल्डहुड इज अ फिक्स पॉइंट इन योर लाइफ, ए फिक्स पॉइंट और अ फिक्स स्टेज इन योर लाइफ। जैसे आप व्हेन यू आर बॉर्न यू आर एन इन्फेंट, पहले आप इन्फेंट होते हो, ठीक है, नवजात शिशु। फिर आप क्या बनते हो? जब चलने फिरने लगते हो तो आपके लाइफ का एक और स्टेज आता है, टॉडलर। व्हेन यू देन यू बिकम अ चाइल्ड। ओके, उसके बाद आप एडोलसेंस पे आते हो। 12-13 इयर्स इज एडोलसेंस। फिर आप टीनेजर बनते हो। फिर आप एडल्टहुड में आते हो। फिर आप मैनहुड में आते हो। ऑल दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। और मैनहुड में आके सीजीएल क्रैक होता है, उसके बाद आप बन जाते हो ओल्ड। तो ऑल दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। तो एक एक पॉइंट है लाइफ का, तो हम पॉइंट के लिए क्या यूज करते हैं? सिंस। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि चाइल्डहुड एक लंबा ड्यूरेशन है फॉर लगा देंगे, बिकॉज ऑल दीज आर डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट पार्ट। स्टूडेंट डेज, वो अपने स्कूल के जमाने से ही क्रिकेट खेला करता था। अब आपको लगेगा स्टूडेंट डेज, बहुत सारे डेज है, स्टूडेंट के तो बहुत सारे डेज होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट डेज, लाइफ, स्टूडेंट लाइफ एक लंबा ड्यूरेशन होता है। स्टूडेंट डेज भी आपके लाइफ का एक पार्ट ही है। ठीक है, चाइल्ड होते हो, फिर आप स्टूडेंटशिप वाले एज में आते हो, तो ये भी आपके लाइफ का एक स्टेज है। इसके साथ भी 16th सेंचुरी, और 16th सेंचुरी में तो उन्होंने क्लियर कर दिया है ये कस्टम एग्जैक्टली नहीं, 16th सेंचुरी एक फिक्स समय से चला आ रहा है। सिंस एंशियंट टाइम्स, आपको लगेगा प्राचीन काल भी तो लंबा है, लेकिन हमारा जो टाइम है उसको भी तो डिवाइड किया गया है। एंशियंट, देन यू हैव द मेडिवियल, देन यू हैव द मॉडर्न। तो ये भी तो आपके लाइफ का एक एक स्टेज है, एक एक फिक्स पॉइंट है। इसके साथ टाइम्स देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना, इसके साथ भी सिंस। बट व्हाट अबाउट दिस डेकेड? डेकेड, डेकेड किसे बोलते हैं? वो 10 साल का पीरियड होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या लगाओ? फॉर। अब आ जाओ, ये वर्ड को लेके कंट्रोवर्सी है, टाइम इमेमोरियल को लेके। जल्दी से पहले मुझे लास्ट वाले का आंसर बता दो। ये प्रथा काफी लंबे समय से टाइम इमेमोरियल से चला आ रहा है। फ्रॉम, फॉर तो नहीं होगा। ठीक है, फॉर नहीं होगा, या तो सिंस होगा या फ्रॉम होगा। जल्दी से मुझे बताओ क्या होगा, सिंस या फ्रॉम? फॉर नहीं होगा, लास्ट का आंसर। डेकेड इज अ ड्यूरेशन, यस राहुल यू आर राइट, इट्स अ ड्यूरेशन ऑफ 10 इयर्स। 10 साल के ड्यूरेशन को डेकेड बोलते हैं, तो उसके साथ तो फॉर लगे। लास्ट वाले का मुझे आंसर बता देना एक बार, बाकी सबका छोड़ो। टाइम इमेमोरियल सबसे पहले याद रखना है ना। यस, गौरंग ने आंसर दिया है सिंस टाइम इमेमोरियल, अभिमन्यु ऑल्सो सिंस, अभिषेक ने दिया है फ्रॉम सिंस, नितेश, संदीप सिंस, आशीष सिंस। अभिषेक फ्रॉम,
आई थिंक प्रतीक प्रतीक ने बहुत देर बाद रिस्पॉन्ड किया है फ्रॉम प्रियांशु सिंस फ्रॉम आएगा। चलो ठीक है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है, कभी कभी क्या करते हैं ना, ये टाइम इमेमोरियल की जगह, टाइम इमेमोरियल का मतलब काफी लंबे समय से, सदियों से, टाइम इमेमोरियल की जगह कभी कभी एरर्स में ऐसे डाल देते, टाइम्स इमेमोरियल। टाइम इमेमोरियल, सॉरी, टाइम्स इमेमोरियल कोई वर्ड नहीं है, वर्ड क्या है, टाइम। इसमें ये एक ये वर्ड ऐसे ही बना हुआ है, एक फ्रेज है, तो टाइम्स नहीं लगाओगे, इसमें क्या लगाओगे, टाइम। बट एंशियंट के साथ टाइम्स लग सकता है। टाइम इमेमोरियल को, यस, एक आंसर मुझे बिल्कुल सही मिला है, मोहित ने आंसर दिया है कि मैम बोथ। यस, दोनों का यूज हो सकता है टाइम इमेमोरियल के साथ ना। फॉर तो नहीं यूज करते हैं, बट हम सिंस भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम भी। तो बोथ ऑफ देम आर ग्रामेटिकली करेक्ट, टाइम मेमोरियल के साथ सिंस फ्रॉम दोनों का यूज होता है। बट और भी मैं एक कंडीशन बता रही। मोहित हैज गिवन द करेक्ट आंसर, टाइम इमेमोरियल के साथ सिंस टाइम इमेमोरियल इज ऑल्सो करेक्ट, फॉर तो नहीं होगा, और फ्रॉम इज ऑल्सो करेक्ट, दोनों सही। ठीक है, यू कैन यूज बोथ इंटरचेंजेबली, दोनों को यूज कर सकते हैं। बट मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस में, देर वॉज वन स्टूडेंट हु केम टू मी। ठीक है, इमेमोरियल टाइम सही है क्या, नहीं नहीं, इमेमोरियल टाइम नहीं बोलते, ये ऐसे ही बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि टाइम को इधर उधर कर दोगे, टाइम इमेमोरियल टाइम नहीं होता, टाइम इमेमोरियल होता है। वर्ड को अपने मन से इधर उधर नहीं कर सकते हो। ओके, दिस इज नॉट अ क्लोथ कि यहां से काट के यहां लगा दिया और वहां से काट के यहां लगा दिया। देर वॉज वन स्टूडेंट इन वन ऑफ माई ऑफलाइन बैचेस, ही केम टू मी, एक हमारा, उसने कोई फॉर्म भरा हुआ था, किसी का एग्जाम दिया था उन्होंने, राज्यसभा। ओके, राज्यसभा की कोई वैकेंसी वगैरह आई हुई थी, वहां कोई एग्जाम था, और एग्जाम हमारा ऑफलाइन था। ऑफलाइन में यू पीपल गेट द पेपर, पेपर मिल जाता है, और ठीक यही क्वेश्चन आया था। मैंने तो बोला कि सिंस भी सही है और फ्रॉम भी सही है, दोनों सही है। अगर एरर में आता है ना, तो आप सिंस को भी सही मानोगे और फ्रॉम को ही सही मानोगे। बट यही क्वेश्चन है, ये राज्यसभा वाले एग्जाम में फिल अप द ब्लैंक में आ गया, फिल अप द ब्लैंक में आ गया, और फिल अप द ब्लैंक में या तो, फिल अप द ब्लैंक्स में तो दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा, या तो सिंस होगा या तो फ्रॉम हो गया। तो द मोस्ट, अगर ऐसे तो दोनों सही है, लेकिन अगर दोनों में से हमें चूज करना है ना, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, फ्रॉम। अगर हमें चूज करना है, दोनों आ गया और कोई एक चूज करना है, तो फ्रॉम को चूज करेंगे। और एसएससी ने भी इसी को आंसर माना है। ठीक है, जब जब अगर दोनों आ गया, तो ऐसे एरर में आ गया, दोनों सही। चलो लिख लिया है। अब जो चीज भी लिखते हो, एग्जाम्पल्स एंड ऑल, तो यू पीपल स्टडी एवरी डे। पहले तो मुझे एक बात बहुत ऑनेस्टी, बहुत ईमानदारी से बताना, हर दिन इंग्लिश पढ़ते हो आप लोग, कि हर दिन मैथ्स पढ़ते हो? ठीक है, और ठीक है, ईमानदारी से आप बता सकते हो, नहीं भी पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ लेना है। यू पीपल स्टडी, आई थिंक यू पीपल स्टडी इंग्लिश वंस इन अ ब्लू मून, जब मन किया चलो एक बार पढ़ लेते हैं। बट भेदभाव नहीं करना है, दोनों का वेटेज, मैथ्स इंग्लिश दोनों 250 मार्क्स के। अच्छा, यू श्रीनव, आई स्टडी बोथ, दोनों। यस मैम, ऑल सब्जेक्ट। नो मैम, नो इंग्लिश। यस, प्रियांशु को तो एग्जाम देना है 2020 में, तो ठीक है, अभी आप चिल करो। यस मैम, पढ़ते हैं बोथ। 9 hours मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं डेली, बट इंग्लिश पढ़ रहे हैं। आई माई गॉड, इट्स वेरी गुड, वेरी ग्लैड टू मीट यू राहुल। मैं तो और भी खुश हो गई जो मैथ्स नहीं पढ़ के इंग्लिश पढ़ रहे हैं, डेली क्लास बेसिस पे रिवीजन करते हैं, गुड, इक्वल टाइम। अच्छा तरुण, ओनली इंग्लिश ऐसा भी नहीं बोला है मैंने, ओनली इंग्लिश, यू हैव टू स्टडी मैथ्स एज वेल। जीएस भी पढ़ना है और रीजनिंग भी पढ़ना है। चलो लिख लिया होगा।
माय गॉड, इंग्लिश इज माय फेवरेट। अभी तो आपने बोला कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ और इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। यहाँ पे आपके स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास वाला स्टेटमेंट है। वन सेक्शनल टेस्ट। रीजनिंग नहीं पढ़ते हैं, माय गॉड। ये ऐसा क्यों? रीजनिंग नहीं पढ़ते हैं और सब पढ़ते हैं? अपने आप को रीजनिंग में बहुत स्मार्ट समझ लिया होगा। दिस इज विशाल। रीजनिंग छोड़ के सब पढ़ते हैं। रीजनिंग तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है प्री में। मैं भी 20-25 नंबर का रीजनिंग बना लेती हूँ। आप लोग तो 45-50 बनाते होगे। और इंग्लिश इज इजी टू अंडरस्टैंड। अरे, रुपेश ने बोला मैम आप वादा पूरा नहीं कर रहे हो। एक बार मुझे बताओ कि कौन सा वादा रुपेश मैंने किया है और कौन सा पूरा नहीं किया है। पीडीएफ मैंने दे दिया है, ठीक है, पीडीएफ दोनों दे दिया है। एक का तो फाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो कल काफी बच्चों को तो मिल भी गया है और मैंने खुद देखा उन्होंने डाला हुआ है। अब देखना कहीं पे स्टडी मटेरियल और कुछ वो डालते हैं, वहां पे दोनों सब्जेक्ट वर्ब का एक सेट में 59 क्वेश्चन है और एक में 80 क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब वाला। ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना, मैंने वादा अपना किया है पूरा। अभी तो हमने सिंस एंड फॉर का सारा, आई थिंक यस, चिन्मय ने रिस्पॉन्ड किया है कि मैम दोनों मिल गया है। आप लोग को भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाए। अभी हमने डिफरेंस किस में किया है? सिंस एंड फॉर में। आई थिंक ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंस एंड फॉर के डिफरेंस। 60 वाला नहीं था, उसमें 60 नहीं है, 59 है। वो भी मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। अभी हमने सिंस एंड फॉर में डिफरेंस किया, अब हम करेंगे सिंस एंड फ्रॉम में। दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपको हेल्प करेगा क्लोज टेस्ट वगैरह में। कभी कभी दो वर्ड एकदम सेम आ जाता है एंड देन आपको चूज करना है। राकेश ने बोला दोनों मिल गया। चलो, मंडे क्या है? मंडे इज अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। बट क्या हम मंडे के साथ फ्रॉम लगा सकते हैं? यस, मंडे के साथ भी फ्रॉम लग सकता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके साथ हम सिंस का भी यूज कर सकते हैं और फ्रॉम का भी। लेकिन हम फॉर को कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज नहीं करते। फॉर किसके लिए यूज होता है? लेंथ ऑफ टाइम में। तो अब हम डिफरेंस देखते हैं। जो हमारा सिंस है, ये भी क्या बताता है? डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। दोनों के बीच का डिफरेंस बता रही हूँ, सिंस एंड फॉर। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर टॉप रैंकर्स का आप जहां पे एनरोल किया होगा आपने, वहां पे तो अवेलेबल होगा ही पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस भी डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम बताता है और फ्रॉम भी डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। दोनों पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, बट दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि सिंस वाले सेंटेंस में मैं टेंस में और भी बहुत सारे सिंस, फॉर या फ्रॉम से रिलेटेड टेंस में और भी बहुत सारी बातें क्लियर करूंगी। बट यहां हमें सिर्फ सिंस एंड फॉर एंड फ्रॉम को पढ़ना है। किस सेंस में, किस वे में? प्रेपोजिशन के रूप में पढ़ना है। ठीक है, फिर से हम इसे कंजंक्शन, सॉरी, टेंस में भी पढ़ेंगे। सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस हमेशा किस टेंस में होता है? परफेक्ट टेंस में।
ठीक है, हो सकता है अभी आपको परफेक्ट टेंस नहीं पता चल पा रहा होगा क्योंकि अभी आपने टेंस नहीं पढ़ा है। बस याद रखना है सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस के साथ क्या लगना जरूरी है? हैज हैव हैड। यही सेंटेंस को क्या बनाता है? परफेक्ट। बट फ्रॉम वाले सेंटेंस में हैज हैव हैड नहीं लगता है। सो ये सेंटेंस मैंने लिखा, ही इज वर्किंग फ्रॉम मंडे। ये सही है। मंडे क्या है? मंडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम टाइम के लिए हम फॉर का भी यूज करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का भी यूज करते हैं। ये दोनों तो सही है बट फिर भी हमारा एक सेंटेंस रॉन्ग है। टेल मी विच वन इज रॉन्ग। दोनों में से कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है और रीजन देते हुए बताना। जल्दी से मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा रॉन्ग है। एक सेंटेंस इसमें से रॉन्ग है। सेकंड वन इज रॉन्ग। यस, पंकज, राकेश सबने सेकंड वाला रॉन्ग बोला। यस, राहुल ऑल्सो। प्रियांशु ने फर्स्ट को रॉन्ग बोला। नहीं, फर्स्ट वाला सही है। जस्ट सी द डिफरेंस। ही इज वर्किंग फ्रॉम मंडे, ये सही। वो मंडे से काम कर रहा है। फ्रॉम वाले सेंटेंस में ना हैज हैव हैड नहीं चाहिए। बट ही इज वर्किंग सिंस मंडे, मंडे से काम कर रहा है तो यहाँ पे सिंस वाले सेंटेंस में हैज हैव हैड चाहिए। प्रेजेंट में जा रहा है या तो हैज होगा या तो हैव, बट एक की बात हो रही है तो हैज। इसका सही आंसर होगा ही हैज बीन वर्किंग। हम्म। परफेक्ट टेंस में सिंस आता है। इज बीन, नितेश, इज बीन नहीं होगा, हैज बीन। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। आज मैं जो प्रेपोजिशन, सॉरी, जो सब्जेक्ट वर्ब का जो थोड़ा सा 15 मिनट्स का छूटा हुआ पार्ट है ना, उसे भी खत्म कर दूंगी सो दैट आपका टेस्ट इजिली बनने लगेगा। ठीक है, नो नीड टू वरी। जो मैंने आपके पास नहीं, फ्रॉम के साथ हैज हैव नहीं आता। आप ऐसा करो, फिर हर दिन मैं बोलती हूँ आज करवा दूंगी और सब्जेक्ट वर्ब हो नहीं पाता है तो व्हाट यू हैव टू डू ना, पहले मैं इसको करवा दे रही हूँ जो सब्जेक्ट मैंने आपको 2 पेज छोड़ने के लिए बोला था। आप ऐसा करो कि पहले वो खत्म कर लो ताकि आपका जो मैंने टेस्ट दिया है वो दोनों बन जाए। आई थिंक मैंने सब्जेक्ट वर्ब आपका कहाँ खत्म किया था, बस मुझे जस्ट थोड़ा सा बता दो, हिंट दे दो, क्योंकि वैसे वो लिंगर होते जाएगा। ठीक है, टलते जाएगा। तो आज सब्जेक्ट वर्ब का जो 15-20 मिनट्स का पार्ट है ना उसको खत्म कर देती, फिर से कल प्रेपोजिशन कंटिन्यू करूंगी। चलो जल्दी से बताओ कहाँ पे, एक बार मुझे बता दो लास्ट पॉइंट कौन सा था। जहां तक मुझे याद है आई थिंक मैंने मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, वो सब किया था, पॉलिटिक्स। जल्दी से बताओ कहाँ कहाँ से खत्म किया। मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स। डू डज डिड से जो भी रिलेटेड एरर्स है ना, वो वर्ब का पार्ट है। ठीक है, वेजेस भी करवा दिया था मैंने। आगे चलते हैं, अब आ जाओ। कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ। फिनोमिनन, ये सब्जेक्ट वर्ब का पार्ट है। ठीक है, बस 10-15 मिनट लगेगा, इसे मैं कंप्लीट करवा देती।
एंड देन वी हैव द वर्ड। जनरली हम किसी भी नाउन को प्लूरल करने के लिए एस उसके लास्ट वर्ड में डालते हैं ना, जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज, बट जरूरी नहीं है ना हर नाउन को प्लूरल करने के लिए उसमें एस डालना ही है। कभी कभी बगैर एस का भी प्लूरल करते हैं, जैसे तीत, सॉरी, टूथ। टूथ का प्लूरल क्या है? टीथ। चाइल्ड में भी हम चाइल्ड्स ना डाल के क्या लगाते हैं? चिल्ड्रन। तो लेट अस डू सर्टेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिसका प्लूरल कैसे बनता है, देखते हैं। फिनोमिनन, आई थिंक होपफुली सबको फिनोमिनन का मतलब पता हो। व्हाट इज फिनोमिनन? फिनोमिनन इज द विधि, प्रोसेस, मेथड, किसी को चीज को करने का प्रोसेस। एंड वी हैव द वर्ड फिनोमिनन्स। एग्जाम में क्या लगा के देते हैं ना, फिनोमिना क्या है? फिनोमिना सिंगुलर है। और एग्जाम में क्या करेंगे? फिनोमिनन्स, फिनोमिना का प्लूरल फिनोमिनन्स कर देंगे, रॉन्ग है। फिनोमिनन का प्लूरल क्या होता है? फिनोमिना। ये प्लूरल है। फिनोमिनन का प्लूरल एस लगा के नहीं बनाते। देन यू हैव द वर्ड क्राइटेरियन। क्राइटेरियन, मापदंड। किसी चीज को करने, किसी चीज का, जैसे आपका एसएससी में सिलेक्शन का क्राइटेरियन है, क्राइटेरिया इन द सेंस कि इतना एज होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, तो वो मापदंड को बोलते हैं। और क्राइटेरियन का, क्राइटेरियन सिंगुलर है, ठीक है, क्राइटेरियन इज अ सिंगुलर वर्ड, और इसका प्लूरल क्या बना के देंगे? क्राइटेरियंस। देयर इज नो सच वर्ड लाइक क्राइटेरियंस। क्राइटेरियन का प्लूरल क्या है? दैट इज क्राइटेरिया, प्लूरल सेंस में। मैथ्स में आप लोग पढ़ते हो रेडियस। रेडियस इज सिंगुलर, और रेडियस का प्लूरल क्या है? दैट इज रेडियाई, दैट बिकम्स प्लूरल। यू हैव द वर्ड, चलो पहले लिख लो उसके बाद मैं बताती हूँ। आई थिंक लिख लिया होगा सबने। रेडियस का प्लूरल क्या लिखा है? रेडियस का प्लूरल रेडियाई है, ये डबल आई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस। आई एम गिविंग यू ऑल द इंपॉर्टेंट वंस। रेडियस सिंगुलर है, रेडियाई प्लूरल है। थीसिस, थीसिस सबको पता होगा। थीसिस किसे बोलते हैं? जो लोग पीएचडी वगैरह करते हैं ना, किसी टॉपिक पे थीसिस लिखते हैं, किसी चीज पे रिपोर्ट, रिपोर्ट लिखना। और कैसा वाला रिपोर्ट? किसी चीज पे रिसर्च वगैरह करके उस पे रिपोर्ट करना। सब करवा दूंगी, फ्यू, अ लॉट ऑफ, सब हो जाएगा। लॉट्स ऑफ, चलो इसको करवा देती हूँ, अभी तुरंत करवाती हूँ। नो नीड टू वरी अविनाश। थीसिस और थीसिस ये सिंगुलर है, और थीसिस का प्लूरल करने के लिए ना कुछ नहीं करना है, इस आई को क्या में बदल देना है? ई में। डेटम, डेटम क्या है? सिंगुलर। और डेटम का प्लूरल क्या है? डेटा। डेटा इज अवेलेबल नहीं होता है, डेटा आर अवेलेबल।
ठीक है। अच्छा, 2 बार लिख दिया इसको। चलो, बैक्टीरियम। बैक्टीरियम सिंगुलर है और बैक्टीरिया प्लूरल है। ठीक है, बैक्टीरिया इज प्रेजेंट नहीं होगा, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। ये जो फ्यू है और अपने अ फ्यू, अ लॉट और लॉट। ठीक है। अभी तो मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ किस पर्पस से, अभी मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ सब्जेक्ट वर्ब के पर्पस। यही वाले चीज को हम एक क्वेश्चन टैग में भी पढ़ेंगे, इसी चीज को हम फिर से एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे। ठीक है, बट वहां एग्जाम्पल्स अलग होगा। यहाँ हम एग्जाम्पल करेंगे सब्जेक्ट वर्ब वाला। वैसे तो फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, ना के बराबर। अ फ्यू मतलब एटलीस्ट थोड़ा। अब कंफ्यूजन इसमें क्यों है, जल्दी से मुझे बताओ। फ्यू काउंटेबल के लिए यूज होता है। हाँ, फ्यू काउंटेबल के लिए यूज होता है, और लॉट जो होता है वो काउंटेबल के लिए भी यूज हो सकता है, अनकाउंटेबल के लिए। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स भी बोल सकते हो, अ लॉट ऑफ वाटर भी बोल सकते हो। तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए। ठीक है। और इसमें जैसे अविनाश ने क्वेश्चन भेजा है, इसमें डाउट होते हैं, और इसमें डाउट की क्या बात है, सेंटेंस से आप डिसाइड कर सकते हो। पे अटेंशन, दिस वाज द डाउट ऑफ अविनाश। चलो लिखो। और जैसे अविनाश का ये डाउट है। विवेक ने बोला प्रोनाउन का पर्सन भी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करा दो मैम। प्रोनाउन का पोर्शन जो सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड है ना, वो सब्जेक्ट प्रोनाउन में ही करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज होने लग। कुछ तो मैंने करवा भी दिया है। एंड व्हाई आर यू पीपल सो डेस्परेट, एक ही दिन में सब कर लोगे। अभी आपका सीजीएल में टाइम है, नो नीड टू वरी। इतना तो कंफर्म है कि फरवरी तक तो होने वाला है नहीं। डोंट गेट डेस्परेट, धीरे धीरे चीजों को पढ़ना है। चलो, होपफुली सबने लिख लिया होगा। जल्दी जल्दी सब नहीं पढ़ना है, एक चीज दूसरे से रिलेटेड है। नो नीड टू गेट डेस्परेट, ग्रेजुअली विल डू दिस। अब इसमें डाउट क्या है, फ्यू है और अ फ्यू है, पर अ देख के कंफ्यूज नहीं होना है।
ठीक है, दोनों दोनों ग्रामेटिकली फ्यू है, फ्यू के साथ सिंगुलर होगा या प्लूरल? डू वी एवर यूज फ्यू स्टूडेंट और फ्यू स्टूडेंट्स? फ्यू के साथ हमेशा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, फ्यू स्टूडेंट्स। और अगर हमारा नाउन प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल हो, तो फ्यू कैसा वर्ड है? फ्यू इज अ प्लूरल वर्ड। प्लूरल इन द सेंस कि ये फ्यू प्लूरल नाउन ले रहा है तो वर्ब भी प्लूरल ले। देन कम टू द वर्ड, देन कम टू द वर्ड अ फ्यू। इस अ पे नहीं जाना है। अगर अकेला अ होता ना तो आप क्या लगाते? स्टूडेंट और इज लगाते। बट यहाँ अ के बाद फ्यू भी तो आया है, और फ्यू के बाद हमारा प्लूरल होता है, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। बट डिफरेंस क्या है ना, फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ये थोड़ा नेगेटिव है। फ्यू स्टूडेंट्स मतलब ना के बराबर स्टूडेंट्स थे, बट अब फ्यू स्टूडेंट्स मतलब कुछ स्टूडेंट्स थे। ठीक है, मीनिंग में डिफरेंस है। इसे हम करेंगे, आर्टिकल में भी करेंगे, टैग में भी करेंगे। बट अभी रुपेश रुपेश ने बोला है बहुत प्रॉब्लम होता है। ये क्या प्रॉब्लम है? फ्यू प्लूरल है, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। अ फ्यू, अ पे नहीं जाना है, फ्यू पे जाओ, फ्यू के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। अब नेक्स्ट वाला आ जाओ, अ लॉट। फ्यू तो काउंटेबल के लिए यूज होता है, बट लॉट ना काउंटेबल के लिए भी यूज हो सकता है, अनकाउंटेबल के लिए। चलो बताओ, अ लॉट ऑफ आ गया, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट नहीं होगा, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स है तो आर हो गया। अ लॉट ऑफ वाटर, और वाटर का तो प्लूरल बनेगा ही नहीं, ऐसे भी ये अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल आ गया तो क्या हो गया? सिंगुलर। तो याद रखना है ना कि अ लॉट के बाद अगर काउंटेबल आ रहा है तो प्लूरल लगाओगे, अनकाउंटेबल आ रहा है सिंगुलर लगाओगे। अब स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है, दे गेट कंफ्यूज्ड अ लॉट और लॉट। इसमें कोई नहीं। अब फ्यू हमें जैसे नितेश ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम फ्यू काउंटेबल और अनकाउंटेबल, फ्यू हमेशा काउंटेबल के लिए। ठीक है, फ्यू इज ऑलवेज फॉर काउंटेबल, बट लॉट काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए। उसी तरह लिटिल होता है, लिटिल भी हमेशा अनकाउंटेबल, फ्यू हमेशा काउंटेबल। और क्या किया हमने? लॉट, ये काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ। चलो बताओ, दोनों सेंटेंस का मीनिंग तो बिल्कुल सेम है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, बट डिफरेंस क्या? मीनिंग बिल्कुल सेम है। अ है ना, अ के बाद, अ के बाद कभी भी लॉट्स नहीं लगाओ, गलत है, क्योंकि अ के बाद कोई भी वर्ड आएगा वो सिंगुलर है ना, तो अ के साथ लॉट रहेगा। बट अगर अ वर्ड नहीं है तो आप लॉट्स लगा सकते, बट मीनिंग तो दोनों का सेम है। अ लॉट ऑफ, यहां भी स्टूडेंट्स, यहां भी स्टूडेंट्स, यहां भी वर्ब प्लूरल और यहां भी प्लूरल। ये क्वेश्चन किसका था? आई थिंक दिस वाज अ क्वेश्चन, ऊपर चला गया, मुझे चैट में दिख भी नहीं रहा। दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम आई थिंक अविनाश। तो आई थिंक अविनाश क्लियर हो गया होगा। रुपेश ने बोला मैम द फ्यू में बहुत प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है द फ्यू में? ये नहीं बोलना है प्रॉब्लम होता है। यस अविनाश, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये नहीं बोलना है प्रॉब्लम होता है, ये बोलना है कि मैम प्रॉब्लम नहीं होता है। कहां से बोलोगे गौरंग? अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, कहां से बोलोगे? अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट होगा। अगर हमारा नाउन प्लूरल जा रहा है तो वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल। और लॉट ऑफ वाटर बोल सकते हो, वाटर अनकाउंटेबल है ना, और अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर लगा। चलो थोड़ा सा और बचा हुआ है, लेट अस कंटिन्यू। कुछ बुक्स का नाम होता है, ठीक है, मेन मेन बुक्स का नाम जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। कुछ बुक्स का नाम होता है ना जो एस से खत्म होता है। जैसे मैंने लिख दिया नेम्स ऑफ
books. Then you will be confused in names of some diseases जो एस से खत्म होता है. कुछ डिजीज होता है जो एस से खत्म होता है, जैसे यू हैव द वर्ड डायबिटीज, यू हैव द वर्ड शिंगल्स. ठीक है, शिंगल्स इज अ स्किन डिजीज, एक स्किन डिजीज है. मीजल्स तो सबको पता है, मीजल्स चिकन पॉक्स को बोलते हैं. मीजल चिकन पॉक्स को बोलते हैं. टॉन्सिलाइटिस, ये सब ये सब बीमारी का नाम क्या से खत्म हो रहा है? एस से. एस देख के ये नहीं सोच लेना ना कि ये प्लूरल है. दीज आर द नेम्स ऑफ डिजीजेस, और ये हमेशा क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म. वी हैव द नेम्स ऑफ बुक्स. कुछ बुक्स का नाम दे देते हैं. यू हैव द वर्ड गुली, ये हमारे एग्जाम में आता है, गुलिवर्स ट्रेवल्स. ये सब एक बुक का नाम है. ठीक है, एक बुक का शीर्षक है, पूरे बुक का नाम है गुलिवर्स ट्रेवल्स. देन वी हैव द वर्ड अरेबियन नाइट्स. आई थिंक अरेबियन नाइट्स तो पढ़ा होगा सबने, लिलीपुट और अलादीन वाला चिराग एंड ऑल वाली कहानी, अरेबियन नाइट्स. देन वी हैव द वर्ड द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस. ये सब एक बुक का नाम है. देन वी हैव द वर्ड द थ्री मस्केटियर्स. ठीक है, तो ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ बुक्स. ये सब एक बुक का नाम है. ये भी क्या होगा? दैट इज सिंगुलर. ऐसा सेंटेंस दे देंगे. यस, मालगुडी डेज भी डाल सकते हो. राइट. मालगुडी डेज भी पढ़ा हो गया, आर के नारायण की बुक. डिजीज में नंबर 2 कौन सा डाला था आप? अब आपका सारा सब्जेक्ट वर्ब बन जाए. ठीक है, फर्स्ट यू पीपल ट्राई. सारा जो आपके पास शीट आया है उससे सारा बनाइए. देन आई विल प्रोवाइड यू द आंसर शीट एज वेल. आज आंसर शीट नहीं दूंगी, अभी 2-3 दिन बाद दूंगी. पहले तो आप ट्राई करो, बिकॉज आई आई नो कि जैसे आंसर शीट मिलेगा ना, देखना शुरू कर दो. और इतने आप लोग स्मार्ट नहीं हो कि तुरंत इतना जल्दी बना लिया होगा. इसको करके फिर मैं क्लास खत्म करती हूँ. ओके, इस वीक में हमें एक पीक्यूआरएस भी स्टार्ट करना है. पीक्यूआरएस में कैसे सेंटेंसेस को अरेंज करते हैं. क्वेश्चन डिस्कशन कब होगा? डाउट पूछू चलेगा प्लीज? क्या है मैम, व्हाट्सएप पे डाउट, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो डाउट. व्हाट्सएप पे आप डाउट पूछ सकते हो. नो इश्यूज. शीट है.
नील ने दिया है द ग्रेट एक्सपेक्टेशन, नहीं होगा, एक्सपेक्टेशंस हो सकता है, और यहाँ एक्सपेक्टेशंस हो सकता है, दोनों में डिफरेंस है। ये अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी, ये सही। द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज और आर एन इंटरेस्टिंग बुक बाय चार्ल्स डिकेंस, इसे चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। तो यहाँ तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का एस देख के प्लूरल नहीं समझना, ये ग्रेट एक्सपेक्टेशंस क्या है, बुक का नाम है। और यहाँ देखो, यहाँ तो कोई बुक नहीं है, द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द वर्कर्स, जो वर्कर्स के एक्सपेक्टेशन थे वो बहुत हाई थे। एक्सपेक्टेशंस वर्ड होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर। यहाँ तो एक्सपेक्टेशंस मतलब आशाओं के सेंस में, ठीक है, उनके एक्सपेक्टेशंस प्लूरल है इसलिए वर, यहाँ एक बुक का नाम है। तो यू पीपल ट्राई, सब्जेक्ट वर्ब जो छूटा हुआ था वो मैंने कंप्लीट कर दिया, और कल हम फिर से प्रेपोजिशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, विल कंटिन्यू विद प्रेपोजिशंस। तो डन फॉर द डे टुडे, देन विल मीट ऑन वेदर से रिलेटेड भी कोई रूल है मैम? वेदर, वेदर तो कंजंक्शन है, वो तो हम अलग से करेंगे। वेदर कहाँ पे आ गया, वेदर तो कंजंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विथ प्रेपोजिशंस, ठीक है। होमवर्क वगैरह कर लेना, कोई भी डाउट वगैरह हो व्हाट्सएप पे पूछ लेना आप लोग, नो इश्यूज, बट ध्यान रखना कि थोड़ा सा आंसर लेट डिले भी हो जाए तो नो नीड टू वरी, यस। पीडीएफ मिल जाएगा, थोड़ा सा आप व्हाट्सएप सॉरी टॉप रैंकर्स पे देख लेना, दे विल स्टडी मटेरियल एंड ऑल, जहाँ पे कुछ है उनका साइट, ओके। सेकंड वाला भी मिल जाएगा, एक बार चेक कर लेना। क्या मौसम वाला बोल रहा होगा वेदर, अच्छा मौसम वाला वेदर, मौसम वाला वेदर ये होता है, ये होता है मौसम वाला वेदर, ये द वेदर। और क्या इसका डाउट है, इज और आर, वेदर सिंगुलर होता है, इज लगाओ। और चिन्मय आपको कैसे पता चल गया कि वो कौन सा वेदर बोल रहा हो? दोनों साथ में बैठे हो क्या, वो बोल रहा होगा। चलो, गुड नाइट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, विल मीट टुमारो, ठीक है।